First of all, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. मैंने सारे लोगों का राइट कुछ लोग बता रहे हैं. Let me ask you one. Good afternoon everyone. Good afternoon. Thank you so much. First of all, I would like to thank Team ProNet founder Ravi ji and entire team of ProNet core committee members कि आपने मुझे आज यहाँ पे invite किया और बात करने का मौका दिया. इन सब लोगों के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए. Come on everyone. रवि ने तो बता दिया, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन और हम आपसे बात नहीं करते हैं, आ रहे जा रहे बात करते हैं. ठीक है, तो मैं और रवि ही टोल्ड दैट वी नो ईच अदर फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स. 20 साल से, जब हम 18 साल के थे तब से, मैं जब 18 साल का था वो भी मेरे ख्याल से मेरे से 1 साल छोटा है. ठीक है, या सेम क्लासमेट, वी आर सेम क्लासमेट्स लाइक. ठीक है, 20 साल हो गए आज लगभग. वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. और मैंने बिजनेस की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग की थी जब मैंने अपना PUC 2 कंप्लीट किया था. मैंने अपना PUC 2 मेरा स्कूलिंग किया मच्छे में, मराठा मंडल का ब्रांच है, वहां पे मैंने स्कूलिंग किया. मेरा स्कूल बहुत छोटा था, ठीक है, इंग्लिश मीडियम था लेकिन छोटा सा था. मैंने वहां पे स्कूलिंग किया. स्कूलिंग करने के बाद में मैंने अपना कॉलेज सेंट जेवियर्स में पढ़ा. मैं सेंट जेवियर्स, यू नो, एक बुगापेस्ट में सेंट जेवियर्स मैंने PUC कंप्लीट किया. उसके बाद मैं गोगटे में गया. आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जब मैं PUC 2 में था, अपना पिरनबाड़ी में अपना घर है, ठीक है, वहां पे हमारी ऑयल मिल थी और डैडी चलाया करते थे. वहां पे हमारा जनरल स्टोर्स था, बिजनेस वहीं पे था. तो बिजनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया था 2000 में. तो उस समय मैंने डिसीजन लिया कि साइड में कुछ करना चाहिए. राइट, पैसा कॉलेज जा रहे हैं लेकिन साइड में इनकम बननी चाहिए. तो क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज स्टूडेंट था. 12 बजे कॉलेज कंप्लीट होता था मेरा. तो क्या करनी है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि फिर मैंने, कितने लोगों को किर्लोस्कर रोड पे ट्रैवलर्स पे दुकान पता है? ट्रैवलर पता है, बैग का दुकान. तो मैंने वहां पे नौकरी की 11 दिन. वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी नौकरी थी. और बॉस ने निकाल दिया, साझा ने निकाल दिया ये कहते हुए तू नौकरी करने के काबिल नहीं है. बिकॉज मैं दुकान में कम रहता था, बाहर ज्यादा घूमता, दोस्त बहुत ज्यादा आते थे. तो 11 दिन नौकरी किया. उसने 200 रुपए दिए 11 दिन के. दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट जॉब ऑफ माय लाइफ. उसके बाद में लकीली वन ऑफ माय फ्रेंड प्रवीण, आई मेट हिम एंड ही इनवाइटेड मी फॉर एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग. और मैंने बिजनेस देखा और तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की. और ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज कितने लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग देख रहे हैं, पहली बार इस प्रकार का बिजनेस देख रहे हैं. ओके, तो आप जब देख रहे हैं तो आपने देखा होगा यार क्या गाड़ी की बात कर रहा है, जैगवार, कार, बंगला, सूट, लैपटॉप, ये आपको लगा रहेगा ना. तो मैं जब पहली बार देखा ये सारा देख के मैं 2 दिन सोया ही नहीं, लिटरली 2 दिन सोया ही नहीं. और मैं इतना ही सोचा कि ये अगर जिंदगी मिल सकती, क्योंकि मेरे डैडी बिजनेसमैन थे. हमारा कर्नाटक और गोवा के लिए वी वर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कोरोना एजेंसी हमारी थी शूज का. तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे. मेरे डैडी बिजनेसमैन थे, लेकिन डैडी 20 साल उन्होंने 20-30 साल बिजनेस किया. लेकिन डैडी के पास एक ही चीज थी, वो था एक घर उन्होंने बनाया और उनके पास एक सेकंड हैंड बजाज 150 थी जो चालू नहीं होती, 3 बार झुकाना पड़ता था. ठीक है, ये लाइफ थी. तो मैंने सोचा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, जॉब नहीं करनी है. बिकॉज पता था कि मैंने स्टडी किया था, देखा था जॉब करने वाले लाइफ में कामयाब नहीं होते, कामयाब होना तो बिजनेस करना है. लेकिन बिजनेस कौन सा करें. मैंने डैडी को देखा कि डैडी जैसा बिजनेस अगर करूंगा, तो डैडी ने बजाज 150 लिए तो मैं हो सकता है 1-2 स्टेप आगे जाऊं, लेकिन इससे अगर बड़ी जिंदगी चाहिए तो इस प्रकार का बिजनेस नहीं करना. तो व्हेन आई अंडरस्टूड कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी जिंदगी जीत सकते हैं तो मुझे ये करना चाहिए. और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं PUC 2 में था, सेंट जेवियर्स में हम थे, तो हम लोग क्या करते थे, सैटरडे के दिन हम लोग हनुमान नगर में, आपको पता होगा सर्कल के आगे, वहां पे पपायास बोल के एक ये था अपना चाइनीज रेस्टोरेंट था. हम लोग क्या करते थे, अपने दोस्त हम लोग सारे लोग वहां से चल के सर्कल पे आते हुए एंड वी यूज्ड टू गो टू द हनुमान मंदिर के आगे जाके सर्कल पे हम जाते और वहां पे हम लोग यू हैव टू हैव दैट चाइनीज खाते. और वहां पे मैं हमेशा मेरे दोस्तों को कहता कि मेरा सपना है कि इधर एक घर बांधूंगा मैं. मेरे फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी यार तेरे जेब में 10 चाइनीज खाने का पैसा नहीं, मैं दे रहा है तेरा बिल और ऊपर से तू इधर घर बांधने की बात कर रहा है. यार ड्रीम है, आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू कम थ्रू, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा घर इधर रहेगा. तो हम लोग हमेशा ये बात करते एंड वी यूज्ड टू डिस्कस दैट. एंड मैं हर हफ्ता विदाउट फेल केवल हनुमान नगर में सिर्फ बंगले देखने के लिए जाता था. एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, आई जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग. मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में जब मैंने देखा कि कंपनी अच्छी है, सभी अच्छी है, मैंने किया. और करने के बाद पहले 1 साल के अंदर
मेरा जो पहला इनकम आया वो बता दूं मैं आपको। मेरा पहला इनकम आया 3 महीने के बाद उस पर्टिकुलर फर्स्ट कंपनी में। कितना था? 27 रुपए। करोड़ों के देखा था, लेकिन 27 रुपए 3 महीने के बाद इनकम आया। तो बाद में लगा कि यार इसमें पैसा ही नहीं है, तो उसके लिए आगे करता गया और देखा कि 1 साल के बाद वो कंपनी बंद हो गई। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त ने बोला कि एक कंपनी बंद हो गई। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन जो हमने कंपनी किया था वो कंपनी ठीक नहीं थी। तो क्या करनी चाहिए? अभी अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए। तो हमने मेरे और एक अपने फ्रेंड मिले, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी है, आप वो करो। हमने वो कंपनी की 2002 में। वो 8 महीना किया, 8 महीने का वो भी कंपनी बंद हो गई। फिर घर का पोजीशन ऐसा है कि घर पे वाज वेरी है ये लाइक ये तू करता क्या? सवेरे बैग लेके निकलता है, शाम तक बैग लेके घूमता है और पैसा तो कमाता नहीं है। 2 कंपनियां चेंज कर चुका है। तो उसके बाद में मैं वापस से और एक कंपनी को ज्वाइन किया, वो कंपनी भी 8 महीने बंद हो गई। उसके बाद में चौथी कंपनी ज्वाइन की, वो भी 1 साल में बंद हो गई। उसके अंदर मैंने 5वीं कंपनी ज्वाइन की, वो भी 1 साल में बंद हो गई। मैंने 6वीं कंपनी ज्वाइन की, वो भी 1 साल में बंद हो गई। आप मुझे बताओ, आप समझ लो, अब 6 साल कुछ काम कर रहे हो और 6 साल में आपने 1 रुपए नहीं बनाया हो, और 6 साल तक आपने अपने दोस्तों से इसके पास से 10,000, उसके पास से 20,000, उसके पास से 50,000 करके 1 लाख से 5 लाख खर्च कर लिया हो, क्या आप वो काम वापस से करोगे? नहीं करोगे, राइट। उसके बाद में मेरे फैमिली ने बहुत जबरदस्ती मुझे दुबई भेजा जॉब करने के लिए। मेरी सिस्टर दुबई में रहती है, तो वहां पे जॉब करने के लिए भेजा। नौकरी सेलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, और यहां तक ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि आप 3 महीने का जॉब ज्वाइन कर सकते हो, और तकरीबन 3,500 रियाल था, मतलब आप बोल सकते 70-80,000 की नौकरी मुझे मिली। और ये कहा कि 3 महीने के बाद मुझे ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो बाद में मेरे सिस्टर को बोला कि 3 महीने में यहाँ पे बैठ के क्या करूं, 3 महीने इंडिया जाके वापस आता। और मैं इंडिया वापस आया। इंडिया वापस आया तो मेरे दोस्त थे सारे, मेरे दोस्त ने कहा क्यों नौकरी कर रहा है तू? तेरे सपने क्या थे? तेरे को लगता है तेरे सपने पूरे होंगे नौकरी करेगा तो? बोला नहीं होंगे। तू क्यों नौकरी कर रहा है? अभी तक तो तू कहता था अपने दोस्तों को नौकरी नहीं करना चाहिए, और तू क्यों नौकरी कर रहा है? आई ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस। मेरे लोग सच है। तो मैंने मेरे डैडी को जाके बोला कि डैडी मैं दुबई नहीं जाऊंगा, और मैं नौकरी नहीं करूंगा, और मैं बिजनेस करूंगा। मेरे डैडी बोला कौन सा बिजनेस करेगा? जो अभी तक करता आया हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है। डैडी ने बोला 6 साल तो फेल हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे जेब में 10 रुपए नहीं है, रोज सवेरे तेरे को ये भी शर्म नहीं आती है, रोज सवेरे घर से निकलता है, मम्मी के पास से 50 रुपए लेके निकलता है, और तेरी बातें करोड़ों रुपए की रहती है, तेरे जेब में 10 रुपए चाय पीने के नहीं रहता है। मेरे डैडी जो भी है, मेरे को 2 साल का मौका दो, और 2 साल अगर मैं नहीं करता हूं तो आप मुझे जो कहते हो नहीं करते हो। मेरे डैडी ने कहा, इट वॉज वेरी इमोशनल थिंग, ही टोल्ड कि तुम मेरे मरने के बाद पैसा कमाएगा क्या? मतलब इतना वक्त तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखोगे मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। तो व्हाट हैपेंड दैट उसके बाद में मेरे दोस्त ने कहा कि और एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, अच्छी कंपनी थी, वो ज्वाइन किए, वो भी 8 महीने के बाद बंद हो गई। 2006 आ गया। 2006 आने के बाद हम बैठे थे, मैं भी था, रवि भी था, और मेरा दोस्त भी था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अगर यही करते जाएंगे तो हमें एक ही ऑप्शन रहता है कि हम खेती बाड़ी करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलेगा, बाकी क्योंकि आता ही नहीं कुछ। तो हमने तब डिसीजन लिया कि अभी इसके बाद अगर कुछ करेंगे तो हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, 6 महीना ढूंढेंगे, 1 साल ढूंढेंगे, और जब सही कंपनी मिलेगा तभी करेंगे। ये हमने डिसीजन लिया। और उसके बाद में मैंने 1 कंपनी, 2 कंपनी, 10 कंपनी, 50 कंपनी के बिजनेस प्लान देखे, सभी देखे। उसके बाद में फाइनली एक बार ऐसा हुआ कि एक अचानक अपने दोस्त का फोन आया बैंगलोर से, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी कंपनी मैंने सुनी है और जानता हूं मैं कि वहां पे लोग मर्सिडीज BMW रखते हैं और लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ। बोले यार देखेंगे सही, बिकॉज उनके पता नहीं क्या हो सकता है। और उन्होंने कहा कि लकीली हैपन टू कि हमने उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका हमने अपॉइंटमेंट मिला है, और वो देखने के लिए मैं चेन्नई जा रहा हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो आने के लिए? यस। मैं और मेरे दोस्त प्रवीण थे, हम लोग चेन्नई गए। रात में 3 बजे अपॉइंटमेंट मिला। रात में 3 बजे मैं उस व्यक्ति से हम लोग मिले, और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब उनकी बातें सुनी तो लिटरली बताओ माय माइंड ब्लोन अप। उनके अंदर जो कहने का था, उनकी सच्चाई थी, वो बता रहे थे वो सारी चीजें। एक चीज मुझे लगा, ये अगर ये व्यक्ति सच कह रहे हैं तो इनके साथ में जिंदगी भर रहूंगा।
that was one thing was coming up in my mind. And that was a person none other than Shri Praveen J. Chandan sir. And, you know, मेरा फिर बाद में हमने उसके बाद आए और शुरुआत की, और तब से लेके आज तक 15 साल मैं वही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। और लोग पूछते तुमने 15 साल में कितना पैसा कमाया? शुरुआत हुआ था पहला 1000 रुपए से, लेकिन एक चीज है, ऐसा कोई हफ्ता नहीं रहा होगा 15 साल में जहां पे मेरा इनकम 1 लाख रुपए से कम रहा हो। अभी आप कैलकुलेट कर लो कि मेरा पैसा कितना कमाया, ठीक है। महिला की शुरुआत जब हमने की तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट थे। कंपनी ने हेल्थ प्रोडक्ट से लेकर आके शुरुआत की तो 7 साल पहले, और तब इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज हेल्थ प्रोडक्ट पता नहीं था कि हेल्थ कौन लेता है, बिकॉज उसके बाद जिंदगी में हेल्थ के बारे में बात नहीं किया, हेल्थ क्या होती है पता नहीं है। ऐसा लगता था कि हेल्थ मतलब डॉक्टर देखते हैं, राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कैसे होगा, बिजनेस पता नहीं था। बेलगाम में शुरुआत की और मेरे साथ रवि जी थे और कुछ लोग थे जिन्होंने बिजनेस को कहा मेरे से और कहा कि कमरन हम आपके साथ हैं, करते हैं हम लोग। हमने शुरुआत की बिजनेस, पहला छोटा बिजनेस आया और स्लोली बिजनेस ग्रो शुरुआत हो गया। जब मैंने माइला की शुरुआत की, पहले इनकम 500,000 से चालू हुआ और 8th मंथ 8वें महीने का पहले हफ्ते का इनकम था 2,10,000 रुपए। और अभी राइट नाउ टू टेल यू वन थिंग, अभी आई मेक अ वेरी बिग मनी, ठीक है, और काफी अच्छा पैसा बनाता हूं। ऑन एन एवरेज हर महीने का जो मेरा जीएसटी है, जीएसटी टैक्स भरते ना गवर्नमेंट को, हर महीने में लगभग 2 लाख सवा 2 लाख रुपए जीएसटी भरता हूं। तो आप कैलकुलेट करो कितना कमाता हूं, ठीक है। ये मैं जीएसटी जो भरता हूं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद में टू टेल यू 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, राइट। क्या हुआ? कोरोना हुआ, राइट। कोरोना आने के बाद बहुत सारे लोग, हमेशा याद रखिए एक चीज, हमेशा जिंदगी में याद रखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, हादसा ऐसा कुछ बड़ा होता है, तो उसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं। या कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग रास्ते पे आ जाते हैं। ये 2 चीजें होती है, ऐसा कुछ होता है। जब भी रिसेशन आया है, जब भी मंदी आई है, 2 चीजें हुई है, कुछ लोग अमीर बन गए, कुछ लोग रास्ते पे आ गए। लेकिन एक चीज मुझे पता चला, कोरोना ने अपनी जिंदगी बना दी। लिटरली बता दूं, कोरोना आने की वजह से इट हैज चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। कोरोना ने ये दिखाया हमें कि पैसा कितना बड़ा बना सकते हैं हम लोग। लिटरली बता दूं मैं, जब कोरोना आया, जब शुरुआत हुआ, तो मेरा इनकम लगभग ऑनलाइन में 10-11 लाख रुपए हर महीना कमाता हूं मैं, ठीक है। तो मैं जब देखा कि पहले महीना कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, अचानक मोदी साहब ने कहा कि सारा सब कुछ बंद कर देना, ठीक है। तो हमारे आउटलेट्स बंद हो गए, हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर्स बंद हो गए, हमारा कुरियर बंद हो गया, सही बंद हो गया। अरे प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर बिजनेस किधर से आएगा? तो पहले महीना फर्स्ट जब जैसे लॉकडाउन हुआ, पहले मेरा महीना इनकम 10-11 लाख से डायरेक्टली गिर के 2.5 लाख पे आ गया। एंड आई वाज वेरी वरीड, अरे 2.5 लाख पे अभी करना क्या है? तो फिर हमें पता चला कि थोड़ा सा ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन को बिजनेस करते हैं, और वी स्टार्ट। और मैंने उस समय से हमने ऑनलाइन मीटिंग्स करना चालू किया, ऑनलाइन वेबिनार्स करना चालू किया, करते गए। दूसरे महीने का इनकम 2.5 लाख से 5 लाख पे चला गया, तीसरे महीने का इनकम 7.5 लाख, और चौथे महीने का इनकम वापस से 10 लाख प्लस। एक चीज मुझे पता चली, एक बढ़िया चीज, एक चीज क्या मजा आया पता है आपको? सबसे बढ़िया चीज क्या है बोलो? कितने लोगों को ये लगता है कि काम करने से पैसा आएगा तो अच्छा है, राइट? काम नहीं करने से पैसा आएगा तो कितना मजा आता है? अब काम नहीं करने से पैसा आ रहा है, कैसा लगता है? आई रियलाइज दिस इज द पावर। हम कहते थे माई लाइफ में काम नहीं करने से पैसा आता है, लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, टर्नओवर बनता है, इट इज हैपन। मेरी टीम में कैसे होता है, इस प्रकार की मीटिंग हर हफ्ता 100 होते हैं, 100 से ज्यादा होते हैं इंडिया भर में मेरी टीम में। तो ऐसे मीटिंग्स होते थे, होता ये था कि ऐसे मीटिंग की वजह से लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते थे, बिजनेस आता था। 80% जो मेरा बिजनेस था, 80% वो रिक्रूटमेंट पे था, यानी कि जो लोग नए लोग जुड़ते थे वो 80% था, और 20% जो मेरा बिजनेस था वो जो लोग जुड़े हुए परचेस करते थे वो था। लेकिन लिटरली बता दूं मैं, ऑन एन एवरेज जो मेरा महीने का टर्नओवर होता है वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ का होता है, ठीक है। तो
एक चीज मैंने रियलाइज की कि ये पहले महीना कोरोना आने की वजह से गिर के डायरेक्टली 50 लाख पे आया और दूसरे महीना वापस से बढ़ता गया और लिटरली बता दूं, आज हो सकता है रवि जी ने जैसे आज इनिशिएटिव लिया है, ये पहले मीटिंग होना शुरुआत हो गए, अभी हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज फर्स्ट अ स्मॉल मेगा इवेंट व्हाट रवि सर हैज प्लान्ड इन बेलगाम, ठीक है। तो एक चीज ये है कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई जो सबसे पावरफुल थी, अगर मेरा इनकम वापिस से 10 लाख हिट किया तो एक ही कारण था, वो ये था 80% रीपरचेज और केवल 20% नया ज्वाइनिंग। यानी कि जो टीम जुड़ी हुई है वो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा इनकम बिजनेस जो है वापस से 3 करोड़ के ऊपर जा रहा है और रीपरचेज, सोच के देखो रीपरचेज इतना ज्यादा हुआ, इट इज अमेजिंग। और आज ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि आज आज अगर वापिस से खुदा ना करे गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले ले, लॉकडाउन पे ना कुछ भी, टर्नओवर कम होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को रीपरचेज की इतनी आदत हो गई है कि लोग हर महीना खरीदते प्रोडक्ट और हर महीना काम करो या न करो पैसा आता ही रहता है। और वैसे मैं इंडिया घूमता रहता हूं, बेलगाम में रहता हूं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बेलगाम के आई थिंक इट इज 1 ईयर, 1.5 साल हुआ, 1.5 साल 2 साल का पहली बार मैं स्टेज पे बात कर रहा हूं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। मतलब अपनी टीम में इतने लीडर्स है कि दे डू इट, तो अपने को मौका ही नहीं मिलता बात करने का। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करने की जरूरत ही नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। दोस्तों मेरा ड्रीम बहुत सारे पूरे हुए, मैं लंदन जाके आया, मैं पेरिस जाके आया, मैं स्विट्जरलैंड जाके आया, दुबई गया, सिंगापुर गया, फैमिली के साथ हर साल इंटरनेशनल टूर करते हैं हम लोग, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, एंड एवरीथिंग, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार। दोस्तों मेरा एक ड्रीम था कि एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे डैडी को मैंने डैडी को बोला था कि मैं आपको 2 साल में कुछ करके दिखाऊंगा, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, 2006 में। तो डैडी ने तब बोला था तू क्या करेगा, तो मैंने डैडी को 2008 में एक घर गिफ्ट किया, तकरीबन 5 गुंठे का अनगुल के अंदर। आप जाओगे तो अनगुल में हरी मंदिर से आगे थोड़ा सा जाओ, उधर लेफ्ट में है, ठीक है, 5 गुंठे का, जिसका आज वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर है। तो डैडी कहते हैं कि हाँ भैया तूने करके दिखाया, मतलब मैंने डैडी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, डैडी को कर दिया, मम्मी को कर दिया, वाइफ को भी करना पड़ेगा ना, तो वो नाराज हो जाएगी। तो मैंने वाइफ को बोला था आई विल गिव द बेस्ट, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक सपना था कि एक घर बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि मैं महीने का 15-20 दिन ट्रैवल करता हूं, तो अगर मैंने घर बनाकर दे दिया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेडीज है, बेटी है, बेटा अकेला रहेंगे तो मुश्किल होगा, छोटे बच्चे हैं उसको मुश्किल होगा। तो मैं सोचा था एक अच्छा कुछ था, एक बढ़िया सा कुछ होना चाहिए जहां पे अच्छी सोसाइटी मिले, दैट वाज द थिंकिंग। तो वो सोच के क्या हुआ, इन 2018 आई परचेज अ ड्रीम हाउस इन हनुमान नगर। आपको 7 पता है, अपना फैजान सेठ का बिल्डिंग है, द 7 बोल के, वेरी लग्जरियस। आई परचेज 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा मैंने वहां पे, ब्यूटीफुल है, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, लॉन भी है, ब्यूटीफुल भी है, तकरीबन 1.5 करोड़ का, और वाइफ को गिफ्ट। और वाइफ को ये बोला कि जब हम इंटीरियर चल रहा था तो वाइफ को बोला अनगुल का जो घर है हमारा, यहां से हम जब जाएंगे वो घर में, वहां से कुछ भी वहां पर लेके जाना नहीं है, सिर्फ अपना, जैसे आप होटल में जाते हो क्या करते हो, लगेज ट्रॉली लेके जाते हो, तो मैंने बोला कि हम जब अपने नए घर में जाएंगे सिर्फ हम ट्रॉलीज लेकर जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। बोला बाकी ये सब क्या करना है, ये इधर ही रहने दो, हम कब जब आएंगे हमें मम्मी के साथ रहने को, इसमें रहने का, टाटा से फ्रिज, टीवी, एवरीथिंग जो भी है, सोफा सभी वही भी छोड़ना, कपड़ा बर्तन सभी कुछ भी नहीं, हाँ से ओनली कपड़ा लेना है, ठीक है। तो लगेज डाला, ऐसे मेंबर, और वाइफ को बोला हम जब वो घर में जा रहे हैं ना तो कुछ अलग तरीके से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, घर में 2-3 गाड़ियां थी लेकिन बोला कुछ अलग तरीके से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 27 नवंबर 2018 को आई परचेज अ ब्रांड न्यू जैगुआर, 75 लाख रुपए का जैगुआर खरीदा, उसमें लगेज डाला, और हम लोग वो जैगुआर के द्वारा हम अपने घर पे यहाँ पर देखो दोस्तों, लाइफ में सपने होने चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपके सपने बड़े होते हैं ना
तो सब लोग बोलते हैं तू क्या करेगा, तेरे हाथ से कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लोग कहते हैं, लोगों का जबान क्या फ्री है ना, जो फुकट का चीज है उसको क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल बहुत करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो, बिस्लरी पानी से चेहरा धोते क्या? नहीं, लेकिन घर का नल चालू रहता कि नहीं, फुकट का एयर फ्री में, उसको वेस्ट करते क्या नहीं हम लोग। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लाके वेस्ट करते क्या? नहीं, जो फ्री है उसको वेस्ट करेंगे, जो फ्री नहीं है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट वी डू। तो बहुत सारे लोग अगर देखो जबान देखो बोलते रहते ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। दोस्तों एक चीज था, मैं अगर इस इंडस्ट्री में टिका रहा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक ही चीज था, मेरा नॉलेज था, मेरे पास पता था मुझे कि कामरान नेटवर्क मार्केटिंग सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक जिसके जेब में 10 रुपए नहीं है वो भी करोड़पति बन सकता है, प्रोवाइडेड एक चीज इंपॉर्टेंट है, सही कंपनी का। अगर सही कंपनी नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ होगा। मैंने 7 कंपनियां बदली 6 साल के अंदर। 7 कंपनीज आई चेंज। क्यों? शौक था मुझे चेंज करने का? नहीं। कंपनी बंद होगी तो करोगे क्या? लेकिन जब एक सही कंपनी मिली तो उस कंपनी के साथ कितने साल हुए? 15 इयर्स। आज मैनेजमेंट के साथ 7 साल हमने माई लाइफ को रन किया। अनबिलीवेबल। आज ऐसा लगता है ना, एक और एक ड्रीम पूरा हुआ। हम लोग लास्ट टाइम मलेशिया गए थे। मलेशिया में बहुत बड़ा, कितने लोगों ने मलेशिया की बिल्डिंग देखी है? बड़े बड़े 2 बिल्डिंग दिखते हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग हमेशा जब मलेशिया गया तो 2 बिल्डिंग दिखते हैं, ठीक, पेट्रोनस टावर। तो एक हम जब मैं पहली बार मलेशिया गया था 2004 में, तो हम वो बिल्डिंग के बाहर उनके फोटो निकाले थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और 2017 में कंपनी का कन्वेंशन था, तो ये हुआ कि उस कन्वेंशन उस पेट्रोनस टावर के अंदर था, और 2 टावर के अंदर, और वो ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम है, बहुत ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम। और हम जैसे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम दोनों, हम जब जा रहे थे वो ऑडिटोरियम के अंदर ऊपर प्रोग्राम देखने के लिए, एक सबसे बड़ी चीज क्या लगी पता है? हम जैसे ही वहां पे गए तो एक बड़ा सा कटआउट मेरा लगा हुआ था उस बिल्डिंग के अंदर, और मेरे बेटे ने कहा अब वो आपका फोटो है। और दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। आप सोच के देखो, आप 10 साल पहले वहां पे जाते हो और आपको फोटो निकालने के लिए 1 किलोमीटर दूर पहले फोटो निकालते हो, और आपको मौका नहीं मिलता है, और उसके बाद 10 साल के बाद उसी बिल्डिंग में जाते हो तो आपको वहां पे अंदर बड़ा सा फोटो लगा हुआ है वो बिल्डिंग के। कैसा लगेगा आपको? इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या लगी? देखिए मैं आपको इससे समझाता हूँ। मुझे बताइए, आज कितने यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, लड़का लड़की जो भी है, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो क्या? कितने प्यार करते हैं? बहुत करते हैं। हर माँ बाप, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे देंगे, सही बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल होता क्या, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, अमीर लोग अमीर बनते हैं, गरीब लोग गरीब बनते जाते हैं, होता है ऐसे। और स्पेशली कोरोना काल में क्या हुआ है, मिडिल क्लास लोगों का परिस्थिति